देखिए, ऐसा है कि चुनाव में अब जान पड़ी है जाके। आज मुझे चावला साहब ने, इनकी पूरी टीम ने समर्थन दिया। कल रात को मेरे मामा लगते नवीन केडिया जी ने मुझे समर्थन दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों वो परिवार हैं जिन्होंने जो मन में है वो मुंह पे कहनी है, कभी किसी को लारा नहीं देना। तो मैं ये समझता हूँ अब जो 12 दिन का जो गैप था और पीछे हमारी पूरी टीम ने जो कमान प्रचार की संभाले रखी, उसको एक नई दिशा और तेज गति जो है वो कल रात में और आज में मिली है। और मैं चावला साहब के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनके सारे वर्कर्स, इनका सारा परिवार यहाँ पहुँचा है। और इनकी पीठ सुनती है कि सोशल वर्कर के तौर पे इन्होंने कभी भी दिखावा नहीं शहर में किया, असल सेवा इन्होंने करके दिखाई है और इसके लिए हम इनको सल्यूट भी करते हैं। कितनी मजबूती मानते हैं चावला साहब का सपोर्ट मिला आपको? पिछली बार मुझे 44,000 के करीब वोट आया था, उसके अंदर एक बड़ी भूमिका चावला साहब की थी। तो अब की बार आप देख लीजिए कि अब तो चावला साहब पॉलिटिकल तौर पे भी कितने सालों से एक्टिव रहे हैं और जो अब मजबूती मिलेगी वो विपक्षियों को अंदाजा भी नहीं है उस चीज़ का। जो पुराने जो दूसरे कांग्रेसी हैं, क्या आपको उम्मीद है वो भी आपके सपोर्ट में आएंगे? देखो, ऐसा पुराने तो अब जो आ रहे हैं, बड़ा परिवार है और जो कुछ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं उनसे हम उम्मीद भी नहीं करते। राजनीतिक समीकरण लगातार चेंज हो रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला, गोपाल कांडा, बसपा गठबंधन, तो ये लगातार समीकरण चेंज कर रहे हैं। कितनी चुनौती मानते हैं? चौटाला साहब मेरे आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पिछली बार उन्होंने मुझे अपार समर्थन, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और बिना मांगी सलाह वैसे देनी नहीं चाहिए, और ये मैं कुछ सलाह नहीं दे रहा, या आप लोगों ने पूछा मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि जब हमारा गठजोड़ था तब मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मेरा जिन नेता से गठजोड़ है उन्होंने अकेले ने पूरे हिंदुस्तान में किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा देने का काम किया। पर आज कहीं ना कहीं उन्होंने जिस पार्टी से गठजोड़ किया है, जिन्होंने शरेआम विधानसभा में किसानों को अपमानित करने का काम किया, उनके विरुद्ध चौटाला साहब ने चुनाव लड़ा। अगर वो आज इकट्ठे होते हैं तो एक सारी उम्र की जो उनकी कमाई थी इस्तीफा देने वाली किसानों के हक में, कहीं ना कहीं उनकी छवि पे असर पड़ता है। और जो दूसरे हैं वो तो पहले ही बदनाम है, उनका कुछ नहीं जाना। ये चौटाला साहब के बलिदान पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और मुझे एक पहले हम इकट्ठे रहे हैं, अपनात भी है, और मुझे इसलिए थोड़ा सा दर्द भी हुआ कि पता नहीं उनको किसने ये गाइड करके इनके साथ गठजोड़ कराया, और ये उनके लिए, पार्टी के लिए नुकसानदायक रहेगा। क्या गोकुल सेठिया को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है? देखो, मेरे को घेरने की बात नहीं है, बात ये है कि इस स्टेप से कहीं ना कहीं किसान संगठनों के अंदर और जो इलाहाबाद के इनेलो के कार्यकर्ता, सरसा के रानिया के कार्यकर्ता, कालावाली डबवाली के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने किसान विरोधी कैंडिडेट के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जो पैसा बांट रहे थे उनके सामने लड़ाई लड़ने का काम किया, आज वो कैसे एक मंच पे इकट्ठे आ जाएंगे जी? उन्होंने, चौटाला साहब के वर्करों ने तो घर से पैसा लगा के चौटाला साहब को चुनाव जिताया, और दूसरे वाले तो सामान बांट रहे थे। आज सामान बांटने वालों के साथ इनेलो का स्वाभिमानी वर्कर किस प्रकार से बैठेगा? तो ये मैं नहीं गिरा, ये कहीं ना कहीं पता नहीं किसने चौटाला साहब को गाइड किया, और ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं वो इसमें उनका खुद का नुकसान होगा। एक तहजीब देखी गई, नॉमिनेशन जब आप भर रहे थे तो आपने गोपाल कांडा के पैर छुए, तो गोपाल कांडा ने भी आपके माता पिता के पैर छुए। जब मैंने पैर छुए तो एकदम से वो हड़बड़ा गए कि क्या हो गया ये तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने भी छू लिए। हमारा चाचा है, हमारा पड़ोसी है यार, थे यहाँ क्यों करो फिर, मैं आपस में पैर भी कौन छू सका? मैं कह रहा हूँ संस्कार दिखते हैं। पैर खींचने की बात। अच्छा, आशीर्वाद दिया ना, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है जी। इतने बड़े कैंडिडेट और महलों वाले राजा महाराजा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो हारता थोड़ी हूँ कोई मैं। इच्छा थी है मेरी भी इलेक्शन लड़ने की। कई बार इंसान जो चाहता है वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन क्योंकि पार्टी का
मैं पहले जिस पार्टी में रहा 40 साल उसकी तन मन धन से सेवा करी, और अब इस पार्टी में आया हूँ तो मुझे तो अब कांग्रेस दिखाई दे रही थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी अजीज गोकुल हैं। मेरा इनसे बहुत पुराना संबंध है। अभी ये बता ही चुके हैं, लोगों को तो हाले नहीं पता इस बात का। मैं जिस स्टेज तक ये पहुँचे हैं, हम इनके साथ साथ ही थे पिछली बार। कुर्बानी सफल होगी आपकी? नहीं होएगी, परमात्मा भली करेगा। आज देखे ना 31 गाँव के मोजीज आदमी, गाँव की मैं बात कर, शहर की भी मीटिंग करूँगा मैं। अब मैं शहर की मीटिंग करूँगा, अपने घर के पास करूँगा, वहाँ खुला है हमारी जगह, वहाँ शहर की मीटिंग करूँगा। ये गांव से लोग आज 31 गांव के लोग, उनके अधिकतर सरपंच आए हैं। तो आप सोचिए भी हज़ारों की संख्या में कितने वोट आ जाए, आप कल्पना कीजिए। और ये जो अभी बता रहे थे भी इनके बीच में 10-15 दिन इनको दिल्ली लग गए, पब्लिक में नहीं जा पाए। दूसरे सामान बांट रहे थे, ये पब्लिक में नहीं जा पाए। आज वो सारे के सारे गाँव को यहाँ आकर इनकी मुलाकात होगी। उन्होंने अपनी बात कह दी, इनको उनका जवाब देना पड़ा। वो जवाब से सेटिस्फाई हुए तो हमने उनसे पूछा, अब बताओ समर्थन दे दें? सब ने कहा हम इनसे सेटिस्फाई हैं इनके जवाब से, तो हमने इनका समर्थन दे दिया। तो परमात्मा इनको विजयश्री प्राप्त करे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।